ए डाई इज थ्रोन 2 times, ठीक है, एंड द सम ऑफ द स्कोर्स अपीयरिंग ऑन द डाई इज ऑब्जर्व टू बी मल्टीपल ऑफ 4। क्या कह रहा है कि देखिए एक डाई को 2 बार फेंका जाता है और ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, एंड सम ऑफ द स्कोर्स अपीयरिंग ऑन द डाई इज ऑब्जर्व टू बी ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लेट ए बी द इवेंट that sum of the scores, yeah, sum obtained is a मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, ये हमने क्या लिया, देखिए डाइस को 2 बार फेंका, ठीक, और जो भी उस पर आया, ठीक है, 2 डाई को फेंकेंगे और उसका सम करेंगे, तो हमको ये जो इवेंट क्या लेना है कि सम जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 6 + 6 ही हो सकता है। 16 कभी नहीं हो सकता क्योंकि डाई में 1 से 6 तक होता है, 1 to 6। तो ए हमारा क्या आया, ए हमारा आया क्या क्या आ सकता है, देखिए 1 के साथ 3 आ जाए, सम 4 आ गया, 1 के साथ 4 नहीं हो सकता, 1 के साथ 5 नहीं हो सकता, 1 के साथ 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो बाकी 1 के साथ कुछ नहीं आ सकता। उसके बाद 2 के साथ 1 नहीं हो सकता, 2 के साथ 2 हो सकता है, कितना आ गया, सम 4। फिर 2 के साथ क्या हो सकता है, 2 के साथ 6 हो सकता है। ठीक, अब 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ 1 हो सकता है, उसके बाद 3 के साथ क्या हो सकता है, देखिए 3 के साथ 5 हो सकता है, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 के साथ 6 नहीं हो सकता, उसके बाद 4 के साथ देखते हैं, 4 के साथ देखिए 0 तो होता ही नहीं है, 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता है, 4 के साथ 4 ही होगा, फिर 4 के साथ 6 नहीं हो सकता। उसके बाद अगला देते हैं, 5 के साथ क्या आएगा, 5 के साथ हमारा देखिए 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं सकता, सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। 5 के साथ कितना है, 3 आया। उसके बाद 5 के साथ और कुछ नहीं आ सकता। फिर 6 के साथ क्या आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, सम 8 हो गया 4 का मल्टीपल, एंड 6 के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये हमारे हो गए इवेंट ए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो है। तो P ऑफ ए कितना आएगा, अगर हम P ऑफ ए निकालें, P ऑफ ए जो आ जाएगा, ये 9 है, कितने में से 9 है, ये है 9/36, क्योंकि 2 डाइस को अगर हम फेंकेंगे, ठीक, तो कितने हमारे पास कॉम्बिनेशंस गिरेंगे, 36, तो ये आ जाएगा 9 में 36 ही रहने देते हैं, या 1/4 कर देते हैं। ठीक, ये हमारे पास P आ गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। क्या कह रहा है, 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। एक और इवेंट ले लेते हैं, लेट बी द इवेंट दैट स्कोर ऑफ 4 has appeared at least कितना, वंस। ठीक, तो बी देखिए क्या क्या हो सकता है, बी पहले लिखते हैं, देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट 1 4 चाहिए, तो 1 के साथ 4 आ सकता है, फिर 2 के साथ भी 4 आएगा, ठीक, फिर 3 के साथ 4, 3 4 हो गया। फिर देखिए 4 के साथ क्या क्या आएगा, 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2 आएगा, 4 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 4 भी आएगा, 4 के साथ 5 आएगा, एंड 4 के साथ 6 आएगा। क्या कह रहा है, हमको बताना है कि स्कोर्ड 4 हैज अपीयर एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक 4 होना चाहिए और दोनों 4 भी हो सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं, 5 के साथ 4 आ सकता है और 6 के साथ भी 4 आ सकता है।
तो ये इतने हैं जिसमें एटलीस्ट एक बार जो है 4 अपीयर हो रहा है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, लेकिन देखिए हमको बताना क्या है, हमको बताना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है तो हमको बताना है P ऑफ B बाई A। ठीक, मीन्स A तो ऑलरेडी गिवन है, P बाई B बाई A का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B, PB बाई A का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B सच दैट इवेंट A इज गिवन। तो PB बाई A हमको फाइंड करना है। तो PB बाई A क्या होता है? देखिए PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। ठीक, अब देखिए हमको PA तो पता है, PA इंटरसेक्शन B निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B में देखते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए A इंटरसेक्शन B में यहाँ देख लेते हैं 4 किस में अपीयर्ड होगा, वो हो जाएगा। एक है सिर्फ कौन सा हमारे पास, एक दिख रहा है इवेंट 4 4। और देखिए यहाँ किसी में भी 4 नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं है, और यहाँ भी सिर्फ क्या है 4 4 है। तो A इंटरसेक्शन B में जो है सिर्फ एक ही इवेंट है, कौन सा है? 4 4 है, 4,4 है। तो या तो देखिए हम ऐसे यहाँ से अगर देखें तो देखिए 4 4 A गिवन है, तो इसमें से 4 4 आने का तरीका कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक ही बार 4 आया है। तो अगर हम पी बी बाई ए यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें, B बाई ए गिवन है, उसमें 4 4 एटलीस्ट एक बार आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? यहाँ एक ही है, ये हो जाएगा 1/9 डायरेक्ट आ गया। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से अगर हम P A इंटरसेक्शन B निकालें तो टोटल तो 36 आउटकम्स हैं, फेवरेबल कितना है? एक है, तो 1/36 हो गया। और इस फॉर्मूले में रखें कितना हो जाएगा? 1/36 अपॉन PA कितना है? 1/4 है, 1/4 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/36, 1/9। ठीक, ये हमारा आ गया। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर आएगा? आंसर 2 इज करेक्ट।